बुक लिखने में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी स्टोरी, उसका जो मॉरल है कि आप सामने वाले को क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो राइटर है, जो ऑथर है, जो समझाना चाहता है वो लोग उसका अपोजिट या कुछ अलग मतलब ले लेते हैं। बिफोर राइटिंग अ बुक मेरा ये हमेशा से रहा है कि फर्स्टली माई मैसेज शुड बी क्लियर टू मी। मेरे को बुक लिखनी है, मेरे पास आइडिया था तो मैंने बुक लिख ली। बट मेन दिक्कत वहाँ आती है जब उस बुक को पब्लिश करना होता है। बहुत है लोग जो लिखना चाहते हैं बट उनके माइंड में उस टाइम ये एक सेल्फ डायलेमा रहता है कि हाउ वी वुड बी पब्लिशिंग। बट उस टाइम मैं कहूँगा इनिशियल फेज में आप ये सोचो ही मत कि हाउ इट वुड बी पब्लिश्ड। ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया, हमेशा गाइज वाला ये क्यों होता है कि नाइस गाय, हमें नाइस गर्ल्स क्यों नहीं होती है। गर्ल्स हैव मोर पेशेंस, है ना, दे आर मोर सेंसिबल, उनका तो थोड़ा पेशेंस लेवल ज्यादा ही है। बट इसमें जैसा कहा आपने कि मेल्स का अगर हम नो कहते हैं तो वो इतना नॉर्मल नहीं लिया जाता। मर्द को दर्द नहीं होता, ये सब मस्कुलर स्ट्रेंथ वाली बातें है ना, ये सब प्री कंसीव नोशन बने हुए हैं, अभी भी है सोसाइटी में। टेल मी अबाउट राइटर ब्लॉक। यू हैव स्टार्टेड राइटिंग योर बुक और इन द मिडिल ऑफ द फेज आप सेकंड चैप्टर में हो, फिफ्थ चैप्टर में हो, नाउ यू आर एट अ हॉल्ट। अब आप खुद ये नहीं समझ पा रहे हो कि व्हाट आई शुड इंक्लूड इन द नेक्स्ट चैप्टर। बट आपके अकॉर्डिंग ये बनाते कैसे ये हैप्पी बैलेंस? भी बैलेंस के लिए लाइक मैं ये पर्सनल 5 पिलर्स अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ। अगर कोई बंदा है नॉर्मल, आम आदमी है, उसको बुक लिखनी है एक, तो वो बुक लिख लेता है क्योंकि वो इंडिविजुअल टास्क है। कि जैसे मेरे को बुक लिखनी है, मेरे पास आइडिया था तो मैंने बुक लिख ली। बट मेन दिक्कत वहाँ आती है जब उस बुक को पब्लिश करना होता है, तो वो एक बंदा कैसे करे? क्योंकि जब उसके पास उतने कनेक्शंस नहीं है, उतने पैसा नहीं है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए? ऐसा सच आपने 3 बुकें पब्लिश कर दी है, उनमें से एक बेस्ट सेलर रह चुकी है और नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली आप नई बुक पब्लिश करने वाले हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होगा, तो प्लीज़। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक एक बहुत बड़ा इशू रहता है, एस्पायरिंग राइटर्स हैं, बहुत है लोग जो लिखना चाहते हैं, हु आर इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड, दे वांट टू बिकम रेनाउंड, क्योंकि ऐसे ऐसे ये राइटिंग एंथुसियास्ट हैं। बट उनके माइंड में उस टाइम ये एक सेल्फ डायलेमा रहता है कि हाउ वी वुड बी पब्लिशिंग। बट उस टाइम मैं कहूँगा इनिशियल फेज में आप ये सोचो ही मत कि हाउ इट वुड बी पब्लिश्ड। फर्स्टली एज यू सेड कि जस्ट राइटिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट, क्रिएटिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट, आपका जो थीम है, जो आप एक मैसेज एंटायर पब्लिक को देना चाहते हो, उसके प्रति आप बस क्लियर रहो एंड जस्ट राइट, है ना। फर्स्टली इट शुड बी आउट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये एक सेल्फ डायलेमा, एक सेल्फ डाउट की वजह से दे आर नॉट स्टार्टिंग एट दैट टाइम, वो लिखेंगे ही नहीं, है ना। तो ये सब सेकेंडरी एरियाज है। बट एट द वेरी आउटसेट इन द स्टार्टिंग टाइम दे जस्ट हैव टू थिंक कि व्हाट मैसेज वी वांट टू पुट अक्रॉस, क्योंकि लिटरेचर का ही एक डेफिनेट गोल तो यही है कि हमारा मैसेज क्लियर हो, हमारा मैसेज राइट सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए जाए, है ना। देन अब जब वो दे आर डन विद देयर ओन फर्स्ट ड्राफ्ट, उनका है, दे हैव क्लैरिटी, दे हैव गुड कमांड ओवर लैंग्वेज एंड दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम मेंटर्स ऑल्सो, है ना, जो उस फील्ड में है, फेलो ऑथर्स, फेलो राइटर्स लिख लेते हैं। बट देन ये 2 एरियाज है जहाँ पे हम उनको पब्लिश कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, या तो हम एक ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस को अप्रोच करें, दे वुड बी टेकिंग फ्यू मंथ्स टू रिव्यू योर बुक एंड देन दे वुड बी गिविंग देयर ओन जजमेंट कि if it is accepted then they will take it, if rejected then you can just submit it another other publication houses also। ऐसा नहीं है कि एक से रिजेक्ट हो गया तो it can't be published, हाँ, है ना, क्योंकि एक न्यू एस्पिरेंट है तो वो डर होता है। बट उस टाइम भी whenever they are just rejecting तो ask for feedback, है ना, प्रॉपर फीडबैक, दैट व्हाट आर द रीजंस ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि दैट्स हाउ दैट पर्सन विल इम्प्रूव। वो छोटे छोटे कुछ इम्प्रोवाइजेशंस हैं, एडिटिंग है, हम वो कर सकते हैं ताकि वेन एवर वी आर पब्लिशिंग इन अनदर ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस तो वो चांसेस बढ़ जाए। ओके। बट दिस वुड बी अगेन पेड ऑन अ पेड बेसिस, क्योंकि वो दे चार्ज हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी, वहाँ बहुत ज़्यादा दे चार्ज। और क्योंकि एक एस्पिरेंट होता है, एक न्यू बिगनर होता है, तो दे कांट इन्वेस्ट एट दैट टाइम, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद, आपको अपना आगे का ग्राफ ही नहीं पता अभी, इट कुड बी अप ऑल्सो, इट कुड बी डाउन ऑल्सो। तो ये है, दिस इज ट्रेडिशनल पब्लिशिंग कि हम जो एब्सोल्युटली ग्राउंड मार्केट में है अवेलेबल पब्लिशिंग हाउस, उन्हें अप्रोच करें, अपना वर्क वहाँ पे शोकेस करें एंड देन जैसा होता है वो होगा, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। बट देन अगेन ये इट वुड बी ऑन अ पेड बेसिस। बट देन सेकेंड इज जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, डेट इज सेल्फ पब्लिशिंग। ओके। बहुत ज़्यादा सालों से, लाइक इट इज़ अराउंड 7 to 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ बैकवर्ड्स, ये एक बहुत अच्छा एक स्कोप बन गया है फॉर एस्पिरेंट्स, राइटिंग एंथुसियास्ट जो हैं, जो लिखना चाहते हैं, दे वांट टू पब्लिश।
तो दिस इज सेल्फ पब्लिशिंग। उसमें जस्ट यू हैव टू गो टू अमेजॉन किंडल, वहाँ पे देर इज़ वन दिस सिंपल फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म, एंड यू हैव टू जस्ट अपलोड योर एंटायर PDF। आपको अपनी बुक की वहाँ पे अपलोड करनी है, बेसिक डिटेल्स हैं वहाँ पे। दे हैव देयर इनबिल्ट फीचर्स ऑल्सो ये थ्रू AI कि अगर आपको कवर बनाना नहीं आता या आप कुछ एडिटिंग चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो उनसे उस फॉर्म के थ्रू। मतलब दे आर दीज AI टूल्स, वहाँ से आप कवर कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, कुछ भी आपको इम्प्रोवाइजेशन चाहिए बुक टाइटल में वो आप कर सकते हो। लाइक इट वुड बी अगेन फॉर योर ओन बुक, आपके बुक के लिए। फिर उसमें लाइक इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अमेजॉन किंडल मीन्स कि एज अ ई बुक, एज अ सॉफ्ट कॉपी आपकी बुक वहाँ पे पब्लिश हो जाएगी, एंड इट वुड बी रिफ्लेक्टिंग ऑन अमेजॉन ऑल्सो वहाँ पे। उसके बाद फिर वंस यू आर डन विद दिस सॉफ्ट कॉपी, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। उसके बाद देयर आर दीज लाइक फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स के बाद आप ये क्लेम कर सकते हो कि यू वांट टू पब्लिश इट एज अ पेपर बैक, एज अ फुल फ्लेज्ड बुक, फिजिकल कॉपी। तो वो भी लाइक इट्स एब्सोल्युटली जस्ट ऑन अ फॉर्म बेस्ड, आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है, पूरी बुक आपकी रेडी है ही। तो आई थिंक ये वाला नोशन एक बहुत अच्छा है, ज़्यादा क्रिएटिविटी को ये प्रमोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई डाउट नहीं है इतने, आपको एक हेल्प भी मिल रही है थ्रू दोज पर्टिकुलर टूल्स और सेल्फ पब्लिशिंग, कि आप पहले अमेजॉन किंडल के थ्रू पब्लिश करो, उसके बाद यू कैन पब्लिश इट एज अ पेपर बैक ऑल्सो, एज अ फुल फ्लेज्ड बुक। देन इसके सेकेंड ऑप्शन है नोशन प्रेस। नोशन प्रेस भी है एक पब्लिशिंग इंडस्ट्री में। देन 70% रॉयल्टी ऑथर गेट्स एंड 30% दे कीप। तो अगर हम सेल्फ पब्लिशिंग के थ्रू जाएं तो इट्स एब्सोल्युटली इट्स वेरी इकोनॉमिकल, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। और अगर आपका क्योंकि हाई एंड आप मनी इन्वेस्ट करने का ये कुछ चांस नहीं है ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में, क्योंकि इंसान उस टाइम डिमोटिवेट भी हो जाता है। अब सपोज यू आर फेसिंग रिजेक्शन 2 to 3 टाइम्स, है ना, तो अब क्या होगा, न्यू बिगनर है, वो इतना अवेयर भी नहीं है, उसे इतना निटी-ग्रिटीज नहीं पता, तो वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। फिर दे फील के देयर क्राफ्ट इज नॉट अप टू द मार्क उस टाइम, है ना। तो ये एक और ये चीज़ इसको सेल्फ पब्लिशिंग बहुत फास्ट कर देता है प्रोसेस, है ना। फास्ट आप बस अपना कर रहे हो, आप डन हो अपने राइटिंग वर्क से, और जस्ट ये फॉर्म्स हैं आपको जस्ट फिल करने हैं एंड यू कैन पब्लिश। फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू डेज इट विल बी जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन अमेजॉन। नोशन प्रेस का भी सेम प्रोसीजर है, तो ये काफ़ी इजी गोइंग प्रोसीजर है। सो ये तो रही प्रोसेस कि कैसे अगर एक बंदा बुक लिख लेता है तो उसको पब्लिश कैसे करनी है, लोगों तक कैसे पहुंचानी है। यस। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी हम जब बैक कैमरा बात कर रहे थे तो आपने मुझे एक बात बताई कि बुक लिखने में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी स्टोरी, उसका Yes. जो मॉरल है कि आप सामने वाले को क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो राइटर है, जो ऑथर है, जो समझाना चाहता है वो लोग उसका अपोजिट या कुछ अलग मतलब ले लेते हैं Yes, कि yes. इसमें ये कहना चाहता है, शायद राइटर कहना चाह रहा है ए, वो सोच रहे हैं बी। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऐसा आप हो कर सकते हैं कि आप अपनी तीनों बुकों का मेन जो आपके अकॉर्डिंग आपने वो सोच के मॉरल बुक लिखना स्टार्ट की थी, वो एक बार बता सकते हैं आप? बिल्कुल, आई विल टेल यू। सो माय फर्स्ट बुक वाज दिस डीप रियलाइजेशन। That's a very micro tale, it's a very short story, and it is based on parent child bonding कि both have to understand their own soul responsibilities, दोनों को अपनी responsibility समझनी चाहिए, both have to spend their quality time, you know, parents have to spend the quality time with their children. So इसका जो मेन मैसेज है वो यही है, एक तो डेथ एक्सेप्टेंस, कि हम डेथ को हमेशा याद रखें, क्योंकि वन ट्रॉमा, वन ट्रेजिक सीक्वेंस हैपेंस विद द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। उसके बाद लाइक इट जस्ट लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक छोटे बच्चे का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है कि फर्स्टली ही वाज वेरी केयर फ्री, वेरी आउट गोइंग, बहुत इमेच्योर था, एंड देन उसका ट्रांसफॉर्मेशन कि ही इज बिकम अ वेरी ड्यूटीफुल सन, बहुत मैच्योर, बहुत सेंसिबल। तो ये है लाइक इट इज़ बेस्ड ऑन इनवर्ड ग्रोथ, इनवर्ड प्रोग्रेस। सो इसके जो मेन मैसेज की अगर हम बात करें, सो इट इज़ डेथ एक्सेप्टेंस एंड लाइक फियर ऑफ लूजिंग योर नियर एंड डियर वंस ऑल्सो, वो हमेशा होता ही है, स्पेशली पेरेंट्स के केस में तो इट्स वेरी यू नो इंटेंसिफाइड, बहुत ज़्यादा है। तो ये है, एंड देन क्वालिटी टाइम स्पेंड विद देयर ओन चिल्ड्रन। और सिर्फ ऐसा ना हो कि वी आर जस्ट गिविंग मटेरियल गिफ्ट्स टू देयर टू चिल्ड्रन, है ना। ये बहुत इट्स अ नॉर्मल केस दीज डेज कि पेरेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग, बहुत ज़्यादा बिजी हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है, इवन उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। बच्चों के साथ भी ऐसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ हो गई है, वी हैव वर्किंग पेरेंट्स ऑल्सो। बट उसमें ये है कि आप सिर्फ मटेरियल गिफ्ट्स प्रोवाइड मत करो, सिर्फ मनी, सिर्फ दिस मटेरियल एफ्लुएंस, ये नहीं, क्योंकि माइंड इज ग्रेटर देन मैटर, है ना। मैटर तो रहेगा बट माइंड इज ग्रेटर देन मैटर। सो ये इसके टच पॉइंट्स हैं फर्स्ट बुक के, डीप रियलाइजेशन। देन सेकंड वाज दिस घोस्ट स्टोरी, परफेक्ट गुडनेस ऑफ घोस्ट। इट्स अ क्राइम थ्रिलर, ये घोस्ट स्टोरी है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे जुड़े हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसका मेन मैसेज है रिवेंज वर्सेस फॉरगिवनेस,
कि वी शुड फॉरगिव पीपल या वी शुड टेक रिवेंज फ्रॉम पीपल। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जब हम फॉरगिव कर देते हैं तो हम वो इमोशनल बैगेज वहीं छोड़ देते हैं। वहाँ फिर कुछ आपका ये नहीं है कि इन द माइंड यू हैव टू आपको याद रखना पड़ेगा, या कुछ भी आपका ट्रॉमा, आप उस चीज़ को भूल रहे हो, आप माफ़ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो ये हमारे सेल्फ के लिए भी बहुत ईजी है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, ईगो वॉर्स हो रहे हैं, लोगों का ये अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, इतनी जल्दी क्वेरल्स उत्पन्न हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े, माउथ बैटल्स होते हैं। तो ये इसी पे है कि हमें लोगों को फॉरगिव करना चाहिए। अब ये फॉरगिवनेस का मैसेज इट इज़ बीइंग पोर्ट्रेड फ्रॉम द घोस्ट, इसीलिए ये टाइटल है परफेक्ट गुडनेस ऑफ घोस्ट। वरना क्योंकि मैं जितना भी लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाता हूँ, दिस क्वेश्चन इज पुट फॉरवर्ड के टाइटल बहुत इंट्रीगिंग है ना, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट चीज़ है। घोस्ट का ज़्यादातर नेगेटिविटी या हॉरर इस सब से ही प्रीकंसीव्ड नोशन है, बहुत नेगेटिव है ना। अब वो उसमें गुडनेस क्या हो, सो ये क्या टाइटल है, परफेक्ट गुडनेस ऑफ घोस्ट, है ना। इसीलिए तो ये है, क्योंकि ये सारे ट्रेड्स, अच्छे वाले ट्रेड्स घोस्ट के थ्रू ही दिखाए गए हैं। गुडनेस का मैसेज, राइटियसनेस, फिर उसमें भी लाइक ये तो मेन मैसेज हो गया, ये तो एक प्राइमरी मैसेज होता है किसी भी फिक्शनल बुक का, कोई एक। बट उसके बाद सेकेंडरी मैसेजेस बहुत सारे होते हैं जो आप हर चैप्टर में आपके हैं, जैसे आर्ट का एप्रिसिएशन हो गया, नेचर का एप्रिसिएशन हो गया, छोटे छोटे मैसेज जो आप क्लियर कट मैसेजेस देना चाह रहे हो। अब वो इट इज़ अ रीडर्स जॉब कि वो उन्हें कितना डीपली समझ के वो ले रहा है। बट मेन मैसेज मोस्टली रीडर्स गेट, है ना, ये जो मेन मैसेज होते हैं लास्ट में वो मिलते हैं। फिर मेरी थर्ड बुक थी डेट आई रोट इन द कोविड टाइम, वो पूरी एंड वही सबसे बड़ी भी है, वो थिकेस्ट बुक है, वो है अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट इज़ अ अर्बन फैंटेसी, वो भी एक फिक्शनल बुक ही है, इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं, एंड इट इज़ अ पायरेट स्टोरी। लाइक वन फैमिली इज गोइंग ऑन अ वॉयज, एक सी जर्नी वो कवर करते हैं, एंड देन शेप शिफ्टिंग पायरेट्स अटैक करते हैं उनकी शिप, और फिर उनका पायरेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। लाइक फर्स्टली दे आर टॉर्चरिंग द फैमिली, वो लूट रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। फिर इन फैमिलियल वैल्यूज़ के थ्रू उनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है कि इवन अ हार्डेंड क्रिमिनल कैन ऑल्सो रिफॉर्म देयर ओन वेज, है ना। तो उसमें मैसेज है कि टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। वी ऑल हैव, हमारी हार्डशिप्स होती हैं, इतने कंट्रोल्ड स्ट्रगल्स होते हैं, बट वही है कि दे आर नॉट परमानेंट, है ना। गुड टाइम बैड टाइम इट जस्ट पासिस। तो मेन मैसेज अगर हम कहें तो फर्स्ट बुक का पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग एंड डेथ एक्सेप्टेंस, सेकंड रिवेंज वर्सेस फॉरगिवनेस हो गया, परफेक्ट गुडनेस ऑफ घोस्ट का, देन अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन का, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। लाइक ये आई कैन क्लेम कि जो पूरी एंटायर बुक पढ़ेगा उसको ये मैसेजेस मिल जाएंगे, सोल ऑब्जेक्टिव्स जो मेन मैसेज में देना चाह रहा था। और यही उस टाइम मेरे माइंड में भी होता है, लाइक बिफोर राइटिंग अ बुक मेरा ये हमेशा से रहा है कि फर्स्टली माई मैसेज शुड बी क्लियर टू मी, है ना, जो मैं देना चाह रहा हूँ। उसके बाद तो हम ट्विस्ट टर्न्स ला सकते हैं, प्लॉट्स होते हैं, ये पूरी टेक्स ईयर्स और मंथ्स लगते हैं एक बुक लिखने में। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपकी नई बुक आने वाली है 4th यस अगले साल, तो उसकी कुछ स्नीक पीक मिल सकती है हमें? बिल्कुल, उसका लाइक वो बहुत डिफरेंट है मेरे लिए भी, क्योंकि लाइक दीज आर ऑल इमेजिनरी स्टोरी लाइन्स हैं, उनके बेस्ड हैं, कैरेक्टर्स हैं, प्लॉट्स हैं, थीम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें। सो इट्स मोस्टली लाइक ऑल इमेजिन्ड, वो इट इज टोटली बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, हमारी इमेजिनेशन स्किल्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बट नाउ दिस 4th बुक इज वेरी डियर टू मी, क्योंकि लाइक for prior few years I am more into public speaking, yeah, philosophical things, philosophical exploration. I have been going to literature festivals, you know, these colleges, universities for motivating students. तो उसमें मैं इसी जोन में अब ज़्यादा हूँ उन बुक्स के पब्लिश होने के बाद। तो इट इज़ डिफरेंट, एंड ये एक ऐसी बुक होगी कि इट वुड बी वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड इजीली डाइजेस्टेबल ऑल्सो, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, गेम मैंने जैसे कहा, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है लोगों का, स्पेशली यंगस्टर्स का, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कंटेंट के मीडियम्स आ गए हैं विजुअल वाले, तो कोई रीडिंग में इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपनी अटेंशन। हमारे पास हैं टारगेट रीडर्स अटेंशन जो जिस जॉनरा को पढ़ना चाहते हैं, बट वो उसी को पढ़ना चाहते हैं। बट इसमें क्या है कि यू हैव टू टेक विजडम, चाहे वो कैसे भी सोर्सेज हों, चाहे वो बुक्स के थ्रू हैं, चाहे वो रील्स के थ्रू हैं, कुछ भी, बट आपका मेन मोटिव क्या है कि यू आर एब्जॉर्बिंग कंटेंट, विजडम वाला, लाइक अ स्पंज जो एब्जॉर्ब करे। यस वो एक इनर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यू आर टेकिंग फ्रॉम वन ईयर और आप उसे दूसरे ईयर से निकाल रहे हो, है ना। क्योंकि और इसीलिए यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा इस बुक का कि ऑन एवरी पेज देयर वुड बी वन मैसेज, कि आप एक ये, इट वुड बी जस्ट लाइक अ लाइफ हैक कि आप ये करो, डू मेडिटेशन। अब उसका डिस्क्रिप्शन होगा 100 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में ऑन एवरी पेज, है ना। बीवेयर ऑफ डेस्टिनेशन एडिक्शन,
जैसे ये टॉपिक हो गया कि हम लोग डेस्टिनेशन से ही एडिक्टेड हो गए हैं, जर्नी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो ये थोड़े फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशंस होंगे जो लोग अपनी रोजमर्रा की लाइफ में यूज कर सकते हैं, है ना। उसमें अब ये नहीं है कि दे हैव टू रीड द एंटायर बुक इन वन गो, है ना। जैसे फिक्शनल बुक्स में होता है, अगर उनकी अटेंशन, अगर उनका एक ये हो जाता है अटेंशन, तो वो पूरी बुक भी कंप्लीट कर लेते हैं। बट इतना ये कंपल्शन इसके साथ नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ सेल्फ हेल्प, इट्स अ नॉन फिक्शनल बुक। सो आपका ये है कि इफ़ यू आर जस्ट रीडिंग वन आर्टिकल, आप नाइट में पढ़ रहे हो, आप उसको खूब एब्जॉर्ब करके यू कैन इम्प्लीमेंट इट ऑल्सो, और इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी थिंकिंग कैप ऑन होनी चाहिए, आपको अंदर के मैसेज समझ रहे हैं, आपको एंड तक जाना पड़ेगा वो मैसेज ग्रैब करने के लिए, ऐसा नहीं है। और ये मेरे लिए भी बहुत लाइक इट हैज़ बीन अ प्लेजरेबल जर्नी, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफरेंट था एकदम से जॉनरा चेंज करना, फिक्शनल बुक से नॉन फिक्शनल बुक्स। इसका अलग देयर इज़ अ फॉर्मेट हाउ यू आर राइटिंग, एंड इट वुड बी अगेन वेरी हैवी, क्योंकि इसमें लाइक वी आर गिविंग 150+ मैसेजेस इन वन बुक, और ऐसे ही शॉर्ट रहेंगे। सो इट जस्ट मोर लाइक अ बाइट साइज विजडम। आप छोटे छोटे लाइफ हैक समझा रहे हो, उसका डिस्क्रिप्शन है, और मोस्टली इट वुड बी जस्ट लाइक अ वर्कशीट ऑल्सो, लाइक दीज आर द डिस्क्रिप्शंस। उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेज भी हैं, एंड द एंड ऑफ द बुक देर आर दीज एक्सरसाइजेज, राइटिंग एक्सरसाइजेज, क्योंकि आप उधर ही इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको उसी टाइम वो बंदा को लिखना पड़ेगा, या कुछ भी ग्राफ बनाने पड़ेंगे, कुछ भी। इट वुड बी अलाउइंग यू टू फोकस या टू थिंक। तो ऐसी जो ये वर्कशीट्स होती हैं, सेल्फ केयर कैलेंडर्स हम उसमें दे रहे हैं कि पर मंथ आपका एक एक एक्टिविटी पर डे क्या होगी, एवरी 30 days। ग्रेटिट्यूड पे फोकस है। यू आर गिविंग अ लॉट। Yes, and it would be just like सिर्फ पढ़ना नहीं है, but it would be involving other people's participation also, active participation यहाँ involve होगा, क्योंकि आपको blank worksheets we are giving। तो उसमें अब उसमें क्योंकि ये भी नहीं है कि एक बहुत एविड राइटर ही हो कोई तभी वो लिखे, या तभी एविड रीडर हो। इसमें क्योंकि बुलेट पॉइंट्स में हमने बस कहा है कि आप बस बुलेट पॉइंट्स में लिखो, जैसे वी मेक टू डू लिस्ट्स, है ना। तो इजी गोइंग है बहुत प्रोसीजर। ओके, जब भी आए मुझे पक्का बताना, क्योंकि आई लाइक टू ट्राई दिस। और हाँ, अब बात करते हैं एज अ राइटर, क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ, बट मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी है, मूवी स्क्रिप्ट्स हो गया, ये हो गया। तो इतना मुझे पता है कि अगर कोई भी बंदा कुछ लिख रहा है, वो भी इतने लंबे टाइम तक एक थॉट को लेके, तो वो थॉट उसका इंटरनल मोनोलॉग से कहीं ना कहीं आता है, उसकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं निकलता है। और मुझे सबसे, योर ऑल बुक्स आर ग्रेट, बट मुझे जो मॉरल सबसे अच्छा लगा, मेरी हायरार्की थी 2nd, 3rd and 1। ओके, तो मुझे सबसे पहले 2nd बुक के बारे में जानना है कि फॉरगिवनेस वर्सेस रिवेंज, ये टॉपिक आया कहाँ से? ये क्योंकि उस टाइम आई वाज जस्ट इन माय 3rd year ऑफ बीटेक, आई वाज इन माय ग्रेजुएशन टाइम। सो उस टाइम लाइक आई वाज मोर रीडिंग दीज काइंड ऑफ सुपरनेचुरल बुक्स या हॉरर बुक्स हो गई। लाइक माय फेवरेट इज कैंटरविल घोस्ट, वो भी एक है बुक बहुत अच्छी, डेट इज़ अ हॉरर स्टोरी, सुपरनेचुरल स्टोरी। सो वो मैं उस टाइम पढ़ रहा था, और उससे लाइक आई वाज मोर मूव्ड बाय दिस जॉनरा। और क्योंकि जब भी हम कोई बुक भी लिख रहे हैं, हमारे ये 2 मोटिव्स होने चाहिए, स्कोप और इंटरेस्ट, है ना। आपका स्कोप, आप उस जॉनरा का स्कोप देखो थोड़ा, लाइक नियर फ्यू ईयर्स। तो ये इट इज जस्ट लाइक अ हॉट केक, अभी भी है। क्राइम थ्रिलर्स लोग पसंद करते हैं, सस्पेंस मिस्ट्री इसमें आता है, क्योंकि इसमें क्या है ना, लोग वैसे ही तो पढ़ना नहीं चाहते जी, है ना। अब उन्हें मैसेजेस भी चाहिए, और उन्हें कैची इंप्रेसिव स्टोरी लाइंस भी चाहिए जो हुक्ड अप रखें। तो वो उसमें हम फिर यंगस्टर्स का टारगेट भी मिल जाता है। हाँ। जो थोड़े न्यू बिगनर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो मैसेज उतना इजीली ना ग्रैस्प करें, बट दे विल रीड फॉर दिस स्टोरी, भूत की या कुछ भी हॉरर स्टोरी। अगर तो मेरा ये मॉरल मिले ना मिले चलेगा। हाँ, उन्हें वो डेट मसाला दे नीड है ना, कुछ ना कुछ हो क्या रहा है या वो। और इवन फिक्शनल बुक से तो लाइक बहुत चीज़ें होती हैं इसमें, करेक्टर्स हैं इसमें, सिर्फ ये नहीं है, आपको फिजिकल करेक्टर्स भी, फिजिकल अपीयरेंस भी आप दर्शाते हो उन करेक्टर्स की, पूरी फैमिली आप क्या दिखा रहे हो, उनके नेम्स हैं, बहुत चीज़ें हैं, और फिर वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपस में, वो सारे मैसेजेस हैं। तो इसका मेरा उस टाइम मेरे दिमाग में ये मैसेज था बस, कि आई वुड बी गिविंग दिस मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस वर्सेस रिवेंज, और उसको थ्रू दिस जॉनरा, ये क्राइम फॉरगिवनेस और थ्रिलर का ये आइडिया आया कहाँ से? मतलब ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा। इट वाज लाइक ये मेरा इनर बिलीफ भी है कि हमें लोगों को फॉरगिव करना चाहिए। तो ये एज अ पर्सनल ट्रेट, रिवेंज लेना चाहिए। रिवेंज इज जस्ट लाइक इंटेंसिटी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, आप हर ये भी आप फॉरगिव नहीं कर सकते, है ना, हर टास्क। तो यहाँ पे ये है कि अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ व्हाट दे हैव कमिटेड,
है ना, क्योंकि अब बड़ा एक क्रिमिनल है उसे आप माफ़ करते जाओ वो भी नहीं है। बट ये है इट इज़ मोस्टली ऑन एवरीडे लाइफ, ताकि ये जो हमारे ईगो वॉर्स होते हैं, माउथ बैटल्स होते हैं, इंसान बस अपना ईगो के चक्कर में माउथ बैटल्स हो रहे हैं, दे आर जस्ट इनका प्रोवोक करना बहुत इजी हो गया है आजकल इंसान को, है ना, बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तो इस सब के ये था कि कैसे हम इनको ओवरकम करके एक अच्छी लाइफ जिए, एवरीडे लिविंग, आप हम लाइफ स्टाइल कैसे इम्प्रूव करें। पर्सनली भी मेरा यही मानना है। बट इसका मेन मैसेज जो मैं जानना चाह रहा था वो ये था कि अकॉर्डिंग टू द सेंडर ऑल्सो, जैसे हम अगर हैं और हम लोगों को फॉरगिव कर रहे हैं तो हमारे लिए भी बहुत इजी जर्नी हो जाती है आगे की। अदरवाइज आपको फिर वो इमोशनल बैगेज, आप अपने माइंड में ट्रॉमा आप लेके चलोगे, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ आपको फिर लगती है, क्योंकि माइंड में सब फिर रहता है, कन्फ्यूजन, डिस्टर्बेंस, आप सोचते रहते हो उसी इंस्टेंस के बारे में। तो उसको रिसीवर को तो ये हेल्प करता ही है, यू आर फॉरगिविंग देम, बट अपने आप को भी आपके लिए बहुत इजी लाइफ जो हो जाती है। बट अगर आप हर किसी को फॉरगिव करते रहोगे तो गलत नहीं हो जाएगा? वो तो आप खुद सप्रेस हो जा रहे हो फिर। हाँ, उसमें मतलब ये है कि एक इमोशनल बॉटलनेक प्रॉब्लम ये भी ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या है, जैसे आपने माफ कर दिया हाँ, तो वो आपने सामने यू वाला आर फायदा लीविंग, उठाने लग जाता है कि फायदा उठाने लग जाता है। तो इसीलिए वो इंटेंसिटी मैटर करती है। आप खुद एक एनर्जेटिक फिल्टर लगाओ अपने माइंड में कि अगर ये चीज़ है, इसको फॉरगिव करना इजी है तो यू कैन फॉरगिव, बट कॉन्शियसली अदर लाइन देन टाइप की ड्रॉ कर दो कि हाँ, ये है बाउंड्री तो होनी चाहिए। हाँ, कि ये है तो मैं माफ कर सकता हूँ, बाउंड्री पर शुड बी देयर। ये 3-4 चीजें हैं जब अगर बंदा यहाँ पहुंचता है तो ये फॉरगिवेबल नहीं है। वरना तो इट वुड बी जस्ट लाइक कि नाइस गाय, है ना, हाँ, वो हो ही नहीं नाइस सकता। गाय एक्ट। वो होगा अगेन आपको, आप कल्प्रिट खुद ही बन जाओगे, है ना उसमें। तो ये इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ व्हाट द पीपल आर कमिटिंग, आप उसको माफ करते हैं। और ये इट इज़ फॉर अस ऑल्सो, है ना, कभी कभी हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते, कभी कभी हम वो अपना एक सेल्फ गिल्ट हमारा चलता रहता है, हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि लोग हमें जितना हार्म करते हैं उससे ज़्यादा हम अपने आप को ही हार्म कर लेते हैं कभी कभी, बट हम अननोइंगली करते हैं वैसा। अब जैसे कोई न्यू बिगनर है, उसे एक सेल्फ डाउट आ गया, उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी नहीं है, वो लिखना चाहता है बट फिर भी ही इज़ गिविंग अप, तो वो है जहाँ पे आप अपना पेशेंस ना फॉलो कर पाओ, हम अपने आप की प्रोग्रेस भी रोक देते हैं कभी कभी बहुत। इसमें क्या है, नेगेटिव सेल्फ टॉक आप अपने आप से करोगे, इसका लाइक बहुत इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकली। आप अपने आप से कैसे बातें कर रहे हो, एफर्मेशंस कैसे कर रहे हो, उसका बहुत है। तो अपने आप को भी माफ़ करते हुए चलना चाहिए, ये नहीं कि आप बस अटक गए उस टाइम की, ये आपने एक बैड डीड करी या कुछ भी आपने करा, ये नहीं है। वो आजकल बहुत हो रहा है, क्योंकि उसमें लोग अपने पेशेंस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और खुद को भी माफ़ करते हुए कुछ प्रोडक्टिविटी गिल्ट मत रखो, वॉट एवर यू कैन डू जस्ट डू, है ना, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, मशीन नहीं है। मेरे को एक चीज जाननी थी, अभी आपने बोला था नाइस गाय एक्ट, हम्म ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। हमेशा गाइज वाला ये क्यों होता है कि नाइस गाय, हमें नाइस गर्ल्स क्यों नहीं होती है? अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मेरा ओपिनियन इस पे ये होगा कि क्योंकि लड़कियों को कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी आती है। लड़का अगर थोड़ा वो प्यार में पागल टाइप का है तो वो कुछ भी करेगा, वो नहीं देखता कि क्या कहते हैं ये करना है या नहीं करना। बट लड़कियों को उस प्यार में भी कम से कम थोड़ा होश रहता है कि ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी, ये लाइन है, ये लाइन पार नहीं करनी, या नहीं इसी को करने देनी है। तो वो हमेशा नाइस गाय वाला एक्ट ही होता है, नाइस गर्ल एक्ट नहीं होता। बट इस पर आपका क्या ओपिनियन है? इसमें ये है, एक तो ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि गर्ल्स हैव मोर पेशेंस, है ना, दे आर मोर सेंसिबल, उनका तो थोड़ा पेशेंस लेवल ज़्यादा ही है ना, लाइक दे कैन जज, वो बिल्कुल डेप्थ में, ब्रेथ में, हर चीज़ उस सिचुएशनशिप में करके दे कैन थिंक बेटर, हाँ, है ना, उसके हिसाब से अब वो थिंक बेटर कर रही हैं तो दे कैन टेक गुड डिसीजंस ऑल्सो, इन्फॉर्म डिसीजंस ऑल्सो। बट इसमें जैसा कहा आपने कि मेल्स का अगर हम नो कहते हैं तो वो इतना नॉर्मल नहीं लिया जाता, है ना। इवन ये है कि वी कांट गो थ्रू पेन, या मर्द को दर्द नहीं होता, ये सब मस्कुलर स्ट्रेंथ वाली बातें, या वी कांट हैव पेन, हम रो नहीं सकते, है ना, ये सब प्री कंसीव नोशन बने हुए हैं। हाँ, अभी भी है सोसाइटी में, ये तो है। बट अब इतनी हार्डशिप्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम मेल से एक्सपेक्ट ज़्यादा करा जाता है ना, फ्रॉम डेट साइड, कि वॉट एवर यू वॉन्ट, यू जस्ट वॉन्ट, यू वुड बी वॉन्टिंग फ्रॉम योर आफ्टर यू आर गेटिंग मैरिड, है ना। मोस्टली ये केस बन गया है, ये बहुत गलत मेंटेलिटी है कि आफ्टर मैरिज ओनली यू हैव टू एंजॉय लाइफ, है ना, एज अ गर्ल, या आफ्टर डेट ओनली यू विल बी गेटिंग फ्रीडम, आपको सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। तो उसमें अब ये है कि नाइस गाय सिंड्रोम पर्सन एक है, मेल है ही, वो मना नहीं कर पा रहा है
है ना? तो उसमें हम फिर कल्प्रिट बन रहे हैं। आपने जैसे कहा इमोशनल बॉटलनेक प्रॉब्लम ये हो जाती है। आप मना खुल के कर नहीं पा रहे हो, उसमें आप ठीक से एक थिक बाउंड्री नहीं बना पा रहे हो, हाँ, आप अपना कुछ नहीं कर पा रहे अगर हो, उसमें बाउंड्री बनाओ आप तो तुम डिपेंड हो, इगोइस्टिक हो तो जाते फिर हो। इगोइस्टिक आप हो जाते हो, यू वुड हाँ, बी टेकिंग इन अ नेगेटिव वे, हाँ, इगोइस्टिक है हो ना? जाते हो, कंट्रोलिंग हो जाते हो। आप अगर कंट्रोलिंग हो बाउंड्री जाते नहीं हो तो तुम नाइस गाय बन जाते हो, हाँ। करे तो करे, क्या जाए तो जाएगा। इसमें ये है, दोनों में आपका इसीलिए एक प्रॉपर बैलेंस बनना चाहिए। लाइक वही है कि थोड़ा पेशेंस, थोड़ा हमारे जो भी है उसका आपको बहुत बाइपोलर है लाइफ, तो है ना, या हैप्पीनेस भी है, सैडनेस भी है। बट आपके अकॉर्डिंग ये बनाते कैसे ये हैप्पी बैलेंस, ये हेल्दी बैलेंस? हैप्पी बैलेंस के लिए लाइक मैं ये पर्सनल 5 पिलर्स अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ। जी। लाइक ये है टू लिव अ मोर फुलफिलिंग लाइफ, एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए दीज 4 और 5 पिलर्स आर इम्पॉर्टेंट। और मैं इसको भी मानता हूँ कि देर आर डिफरेंसेस बिटवीन सेटिस्फाइड लाइफ एंड सक्सेसफुल लाइफ, है ना? एवरी सक्सेसफुल लाइफ इज नॉट अ सेटिस्फाइड वन। कभी कभी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं बट आप उसको सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हो। इतनी फास्ट लाइफ, यू हैव रीच टू योर डेस्टिनेशन बट उसके बाद भी आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो हर सक्सेसफुल लाइफ ग्रेट भी लाइन, सेटिस्फाइड लाइफ ग्रेट नहीं है। लाइन थैंक भाई, यू सो मच। ग्रेट। और एवरी सेटिस्फाइड लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, हाँ, है ना? इसका एक प्रॉपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलना चाहिए, हाँ, नाइस, वेरी नाइस यार। क्योंकि आप उस रीच तक पहुंच गए बट फिर भी आपका, क्योंकि वो क्या है ना, वो चलता रहता है, एंडलेस लिस्ट हमारी, वो फिर हम कुछ और चाहेंगे, वो तो एवर एक्सपेंसिव है। बट उसके साथ साथ इवन ये कोट भी है कि सक्सेस इज नॉट रियल सक्सेस इफ देयर आर नो सेलिब्रेशंस अराउंड इट। सक्सेस वो रियल सक्सेस है ही नहीं आपके लिए अगर उसके अराउंड आप सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हो। तो ये माइनर माइनर माइलस्टोन्स हम जो भी करते जाएं अचीव अपनी लाइफ में, वो सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि डेस्टिनेशन एडिक्शन, बस हमें वहाँ पहुँच के इंजॉय करना है। आजकल ये हो गया है कि यू हैव टू जस्ट रीच, और उसमें इंसान सोच रहा है कि मैं अभी इंजॉय नहीं कर सकता, है ना? बट इस जर्नी को कवर करने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, इमोशनल पोर्शन चाहिए, अपनी एक गुड कंपेनियनशिप चाहिए अपने साथ, तभी तो आप वो जर्नी कवर कर पाओगे। बट आजकल क्या है कि हम यहाँ पहुँचे तभी हम खुश होंगे, है ना? और उसमें अगेन आपका टाइम भी जा रहा है, आपको पता नहीं कि यू वुड बी अलाइव द नेक्स्ट मिनट और नॉट, है ना? उसमें आपका टाइम भी वेस्टेज है। मिड लाइफ क्राइसिस हो जाता है ये मिड ईयर के लोगों में। क्यों? क्योंकि उनके पास अगेन कम टाइम है बचा है अब लाइफ जीने के लिए, और वो जो चाहते थे करना वो नहीं कर पाते कभी यार कभी। मिड लाइफ क्राइसिस आजकल छोटे बच्चों का आ छोटे रहा है। बच्चों में आजकल ये है ना, 45 इज द न्यू 60। अरे मेरे को खुद हो जाता है कि यार हाँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इतना बड़ा, हाँ, 23 साल का हूँ मैं, हाँ। 23 साल में भी लगा है। और वो होगा कि अभी देयर इज हाँ, मच टू एक्सप्लोर, देयर इज वही। मच टू डू। एक साइड कहती है कि यार लाइट ले, इतना कुछ नहीं है, अभी तो बच्चा ही है, अभी तो टाइम है, अभी टाइम है। एक साइड कहती नहीं भाई टाइम नहीं है, 23 साल निकल गए जिंदगी के, हाँ। अब अभी नहीं होगा तो कब होगा? तो वो ये हेल्दी बैलेंस, ये एक बीच का लाइन, सेफ रूट कैसे फाइंड तो आउट इसमें करते ये हैं? है लाइक फर्स्ट पिलर फिजिकल प्रॉस्पेरिटी, जी। आपकी फिजिकल वेलनेस, फिजिकल आपको सिर्फ वो नहीं है कि ना डिजीज होना, है ना? उसमें ये सारी बातें आ गई, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, बेसिक फिजिकल प्रॉस्पेरिटी। आपकी जब तक हेल्थ ही नहीं होगी, आपकी मेन वेल फंक्शनेबल बॉडी नहीं होगी, तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते फिर गोल, जी। है ना? अब हम एक दिन बीमार पड़ जाते हैं, उसमें हमारा जो ये लॉस हो जाता है, तो वो ये है कि उसमें आप करना चाहते हो, आपका उस टाइम माइंड ऑन है, बट उस टाइम हेल्थ वुड नॉट अलाउ, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती। तो सबसे पहला कहा गया है फिजिकल प्रॉस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। कुछ भी आप लाइफ में करो। उसके बाद स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ओके। आप स्पिरिचुअल अकॉर्डिंग टू रिलीजन है या कुछ भी आपकी वैसी जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करे। अब इसमें क्या है कि बॉडी तो चलना मांगती है बट सोल स्थिर रहना चाहती है ना? आपका एक बैलेंस बने, आप पीस रहे, पीसफुल माइंड, वो तभी होगा जब आप जो अकम्प्लिश कर रहे हो वो थोड़ा एंजॉय भी करते हुए चलो, जी। है ना, एवरीडे लाइफ में। तो वो स्पिरिचुअलिटी उसमें अकॉर्डिंग टू योर ओन रिलीजन, आपके ओन प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स, आप वो फॉलो करो। उससे क्या होगा कि यू विल हैव दिस बिलीव कि हमारे पास एक सुप्रीम बॉडी है हु इज जजिंग अस, हु इज चेकिंग ऑन अस, है ना? वो एक होना बहुत जरूरी है। आपका गॉड का साथ है ना? बिलीफ, मर्सी, हाँ। आपकी एक वो रहना चाहिए, वो विश्वास उससे रहता है। तो उससे ये है आप भटकते कम हो, आपको डिस्ट्रैक्शंस इतनी नहीं लगती, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जी। वो। देन है आपका मेंटल प्रॉस्पेरिटी, मेंटल फिटनेस, आप कितना कम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कितना आप अपने काम को ज़्यादा, आप इतना मेंटल, मतलब एक प्रॉपर इमोशनल बैलेंस, क्योंकि हम बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं, एंगर, लव, बहुत सारे, उसमें हर इमोशन को लेट गो करना आना चाहिए, है ना? अब क्योंकि सब सिचुएशनशिप्स हैं, आज हम बैड मूड में हैं बट वो हमेशा तो नहीं रहेगा,
एवरी गुड डे इज पास्ट, एवरी बैड डे इज पास्ट। ओह। ये है इमोशनल और मेंटल, ये दोनों अलग अलग है। इमोशनल में क्या होता है, आप हर इमोशन पे एक से रहना चाहिए। जैसे ये होता है ना, कभी कभी हम खुशी के सीक्वेंसेस में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, हाइप्ड अप हो है जाते ना, हैं हाइप्ड प्रॉपर। अप हो जाते हैं, बहुत अल्ट्रा पम्प्ड अप, उसे हम हर जगह दिखाएंगे, वो भी जरूरी है, बट टू अ गुड लाइन। देन दुख में हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो एक सा रहना चाहिए। जी। फिर है लास्ट फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। पैसा तो ज़रूरी है ना, मनी माइंड, उसमें मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर इन्वेस्ट आप कितना करो, पैसे से कैसे आप पैसा बनाओ, क्योंकि ये चीज़ है जो पढ़ाई नहीं जा रही है। फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, या अपना खुद हम अपनी लाइफ कैसे जिए, ये लाइफ हैक्स वाली बात, ये अब जाके तो अवेयरनेस हो रही है, बट ये जब हम फाइनेंशियल छोटे थे, मुझे अभी भी याद है, कुछ भी नहीं था। जब हम कुछ छोटे थे, मैं इतना कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ हूँ, बट जब मैं कुछ रहा तो मैंने यही सुनने में आता था कि भाई ये स्टॉक मार्केट, ये जुआ है, हाँ। ये गलत चीज़ है। और अब जाके जब तुम बड़ा होता है, हर दूसरा बंदा कर रहा है, ये इतनी गलत चीज़ नहीं है भाई, ये पैसे से पैसे बनाने की तरीका है, ये ज़रूरी है। बिल्कुल, और इसकी इसकी प्रॉपर नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो क्या है लोगों ना, को पता ही आजकल नहीं पढ़ाई है। नहीं जाती, लोगों को पता ही नहीं है, या हाँ। उसे ये मिसजज कर रहे हैं, है ना। तो ये तो आजकल सबके लिए SIPs की अगर हम बात करें, सिस्टमेटिक प्लान्स, तो वो कितने ज़रूरी हैं। और उसमें ये भी नहीं है कि यू हैव टू बी हैविंग दिस मच मनी मंथली, आपकी ये सैलरी हो तब जाके 500 आप रुपए से स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। और इसमें यही अर्ली कितना आप स्टार्ट कर रहे हो, हाँ, वो और उससे इम्पोर्टेंट है। कंपाउंडिंग इफेक्ट है यहाँ, है ना। मे बी लाइक आई वॉज नॉट डेट मच अवेयर अर्लियर, क्योंकि ये इतना होता ही नहीं, आपको इसका खुद ही सेल्फ स्टडी करनी है। इतना ये नहीं है कि हर जगह ये पढ़ाया जाए, इसे कॉमन बनाना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या है, फ्रॉम मनी, एक वो है ना कि हैप्पी, यू कांट परचेज बाय हैप्पीनेस फ्रॉम मनी, बट वो गलत है आजकल के दौर में। आजकल अगर हम देखें तो आपकी कंफर्ट, आपका अच्छा फील करना सब मनी से ही है। अभी आप बीमार हो, अभी आपके पास पैसे नहीं है, आप कैसे दिखाओगे? या अभी यू आर इन अ बैड मूड, आप किसी रेस्टोरेंट में जाके, कैफे में जाके खा रहे हो, यू विल फील गुड, है ना। सो मनी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जीने के लिए, बट सिर्फ नहीं है। बट इट्स हाँ, सिर्फ वही नहीं है कि वही हो, क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा, पैसा होता है बट स्टिल वो समझ नहीं है, या आप सोसाइटल इसमें नहीं लगा रहे हो, तो फिर वो गलत है ना। अपने ऊपर खर्च करना भी आना चाहिए। पूरी इसकी ये तो आर्ट है, पूरे ये पांचों जो मैंने पिलर्स बताए, ये पूरे अपने जोन एरियाज हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े। और मेन अगर हम लाइफ को देखें एक जेनरिक लेंस से, तो सब है यही। मुझे उसके बारे में और जानना है कि जो आपने इमोशनल कहा ना, कि इमोशनल, आपने एक लाइन बोली थी कि हर इमोशंस पे सेम रहना चाहिए, कि आप खुश हो तो ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, दुखी हो तो ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। ये सुनने में अच्छा लगता है, बट कहीं ना कहीं इससे जिंदगी का और रस नहीं चला जाता, कि अगर आप खुशी में खुश नहीं है, दुखी में आप दुखी नहीं है, आप 24 घंटे हर मूड में आप स्टेबल है, तो एक काइंड ऑफ वियर्डनेस नहीं होती हो? इट कैन बी, बट इसमें क्या है ना, कि खुशी में खुश तो हो आप, उसी लेवल तक बस खुश हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर ग्लोरिफिकेशन हो जाता है। कभी कभी आपने एक बहुत छोटा काम करा, बस उसे इतना ओवर ग्लोरीफाई कर दिया, है ना, या उसे आप बहुत पॉम्पस शोई करके दिखा रहे हो, है ना, और लोगों को, तो उससे क्या होगा, कंपैरिजंस भी होते हैं। अगेन आप अपने माइंड में यू विल मेक दिस कासिल, एक वो कासिल बन जाएगा, है ना, कासिल इन द एयर। वो चीज़ आपकी आगे की ग्रोथ को दबा देगी। तो इसलिए कहते हैं, मतलब उसने लेवल का आप खुश हो, खुशी पे वो नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस तो हमारा इंटरनल अफेयर है। हैप्पीनेस आजकल बहुत बड़ा ये मेजर सब्जेक्ट है, क्योंकि हैप्पीनेस भी मटेरियल इनसे नहीं आती है, आपकी इनर, आप जब तक खुद रेडी नहीं हो हैप्पी होने के लिए, तब तक कोई हैप्पी आपको कर ही नहीं सकता। बट आर यू हैप्पी? आई एम हैप्पी। I am like currently happy according to my own current aspirations, current goals, क्योंकि happiness हमारी है proportional to हमारी actions. What is happiness for you? Happiness is if I am able to accomplish my own everyday tasks in a good way, और उसके बाद मैं वो एक अपना फैक्टर भी इंजॉय भी कर रहा हूँ, कि रीचिंग टू डेट, कुछ भी छोटा टास्क हो सकता है, बट वही हैप्पीनेस है। आप जो चाहो वो आप डेली लाइफ में अपना कर पाओ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, है ना। वो छोटे छोटे हमारे बहुत एक्शंस होते हैं, जैसे पैसे में कंपाउंडिंग इफेक्ट है, वैसे ही हैबिट्स में भी है। हैबिट्स भी फॉर्म करने में आपको उतने दिन लगते हैं, है ना, बट वो ये है कि हम उस टाइम सोचते हैं कि ये बहुत छोटा सा एक्शन है, हम अगर ये 20 मिनट्स करेंगे तो क्या ही हो जाएगा, है ना, एक्सरसाइज में या कुछ भी टास्क में स्टूडेंट सोचते हैं, बट वो कपिल अप हो, आप उसे अब रोज़ करोगे तो सेम इफेक्ट है मनी जैसा हैबिट्स में भी, आपकी वो हैबिट बन जाएगी एक दिन। तो ये अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसमें एक चीज़ ये भी है कि 1% एक्शन 1% करेज,
कभी कभी क्या होता है, कोई भी नया टास्क है तो हम ये सोचते हैं अरे हमें इतना स्ट्रेंथ चाहिए, इतना माइंड मोटिवेशन चाहिए 100%, हमें नॉलेज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, बट नहीं, आपको उस टाइम सिर्फ वो 1% एक्शन चाहिए और 1% करेज स्टार्ट करने के लिए। फिर स्टार्ट कर देते हैं तो वो हो ही जाता है। And what about being satisfied? So are you satisfied with your life? आई एम सेटिस्फाइड, यस। क्योंकि हमारी देखो एक्सपिरेशंस, टू डू लिस्ट, टू डू टास्क, ये तो सब बढ़ते ही हैं, है ना। और सेटिस्फाई होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप एस्पिरेशनल नहीं हो आगे के लिए, आप वो हो, बट वॉट एवर यू आर डूइंग, आपको उसका फल भी मिलता जा रहा है, मिलता जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, फल नहीं भी मिलता, सबसे पहले ये इनविजिबल ग्रोथ होती है। क्योंकि क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं हम ये इतने 1 मंथ से हम ये कर रहे हैं, बट उस टाइम आपको अभी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, है ना। इनविजिबल ग्रोथ पहले होती है। अब उसमें क्या होता है, एक वाओ एटीट्यूड है, विद और विदाउट रिजल्ट भी आपको खुश रहना है। ये बहुत टफ है। जैसे वाओ, WOW, विद और विदाउट रिजल्ट। अगर आपके एफर्ट्स के हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहे हैं, आउटकम्स वैसे, तब भी आप खुश रहो, तब भी आप अडिग रहो वो टास्क करने में, गिव अप मत करो, है ना। क्योंकि क्या होता है कि लोग गिव अप कर देते हैं, उन्हें विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिखते तो वो गिव अप कर देते हैं। और ये सोसाइटी का बिटर ट्रुथ भी है कि लोग तो सिर्फ इंपॉर्टेंस आउटकम्स को ही देते हैं, है ना। उन्हें रिजल्ट्स ही देखते हैं, वो बिहाइंड द सीन्स क्या मेहनत हो रही है, या क्या बंदे की वो जो कहाँ से मेहनत वो है, आ रहा है, क्या क्या कहाँ कर से रहा वो है, आ रहा है, वो क्या 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 कर क्या रहा है sacrifices कर रहा है, बिहाइंड वो द कुछ नहीं सीन्स, वो रहता है। प्राइवेट सेक्रीफाइसेस कोई नहीं देखता, हाँ। है ना। बस उसको दे विल टेक इट एज अ पब्लिक विक्ट्री। वो रात को सब देखते हैं जिसमें वो उसको सब, ग्लोरी मिल रही है, वो रात को वो नहीं देखता जिसमें बस वो अकेले बैठ वो के रो रहा पुरानी है। मेहनत कोई नहीं देखता। हाँ। कितना किसी ने कोई एग्जाम निकाला तो कितनी मेहनत उसके पीछे होती है, किसी ने कुछ भी बड़ा काम किया, तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जर्नी को भी इम्पोर्टेंस दे, है ना। आजकल क्या हो रहा है, बस दे आर जस्ट सीइंग दीज काइंड ऑफ पब्लिक विक्ट्रीज। अब उस पब्लिक विक्ट्री को वो वही बंदा जानता है जो करता है ना। तो ये लोगों को समझना है कि आप सिर्फ ये ब्लेम कल्चर या कंपैरिजन फिर करते हैं लोग, है ना। तो सबकी जर्नी अलग है, सबकी यूनिक जर्नी अलग है लाइफ की, तो उसको एक्सेप्ट करना। और फिर एक चीज़ है जो हमें बहुत हेल्प करती है, सरेंडरिंग। हमें सरेंडर कर देना चाहिए गॉड को। जैसे वॉट एवर यू कुड डू, आपका माइंडसेट है, क्लैरिटी है, आपको जो करना है यू आर डूइंग। उसके बाद भी इफ़ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स का आप मत सोचो, बस जस्ट आप कर्म पे अपने फोकस करो। बहुत टफ है ये बहुत टफ है, क्योंकि मैंने कहा रिजल्ट्स नहीं दिखते शुरू में, है ना, तो इंसान गिव अप कर देता है, बहुत टफ है। बट फिर भी वो एक इसमें एक होता है ना, बैम्बू ग्रोथ। बैम्बू बहुत सालों तक नीचे ग्रोथ होती रहती है उसकी, इनविजिबल, और फिर इट टेक्स ईयर्स टू ग्रो, फिर एकदम से ग्रोथ होती है। तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, थोड़ा इट टेक्स टाइम। बट यह कहते हैं बिना रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करे काम करने में दिमाग में वही आता है, क्या करे, नादान है दिल, मानता नहीं। तो वो कैसे, मतलब अगर कोई बंदा एफर्ट डाला है, रात दिन एक कर रहा है, वो हर चीज़ सेक्रीफाइस कर रहा है, अच्छी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहा है, बुरी चीज़ों को आने नहीं दे रहा, करते जा रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं होते, तो उसको एक सेल्फ डाउट तो आता ही है। तो वो फेज कैसे, वही फेज होता है सबसे ज्यादा, गिव अप करने हाँ, डिवाइडिंग और डिसाइडिंग वाला वही फेज होता है कि वहां भी पुश करते रहो। बंदा कब तक पुश करे। बट इसमें ना ये है कि अगर आप अपनी शुरुआती उसमें हो, है ना, आप अपनी मेन स्टेज में हो, एनी टास्क, आपको कुछ भी एक टास्क नया शुरू करना है, न्यू है वो, तो अब उस टाइम आप एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के बारे में सोचो। क्योंकि आपको वो करेज चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो एक्शन ओरिएंटेड कॉन्फिडेंस उस टाइम नहीं होता इंसान के पास, है ना। वो सोचता है कि हम इसमें प्रोफिशिएंट नहीं है, नया काम है, बुक लिखने का ही हो गया। तो उस टाइम आप रिवॉर्ड सोचो। जब आप खुद ही अकम्प्लिश होना चाह रहे हो, उस टाइम आप इनवर्ड बेसिस से आपको करेज चाहिए, आपको खुद का कुछ चाहिए, है ना, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है। ये 2 सर्किल्स होते हैं, सर्किल ऑफ कंट्रोल, सर्किल ऑफ नो कंट्रोल। हमारे अपने वर्ड्स, हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स तो हमारे कंट्रोल में है ना, उनसे हम डील भी कर सकते हैं, बट लोगों के ओपिनियन, लोगों की चॉइसेस वो नहीं है। तो वो सर्किल ऑफ नो कंट्रोल में जाती है। अच्छा। तो उस टाइम शुरुआत में जब आप कुछ टास्क स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम आप एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के बारे में सोचो कि अगर मैंने अकम्प्लिश कर लिया तो व्हाट आई विल बी गेटिंग। उससे आप यू विल बिकम हैप्पी, यू विल बिकम अल्ट्रा पम्प्ड अप उसे स्टार्ट करने के लिए, टास्क को स्टार्ट करने के लिए। बट उसके बाद जब आप इस जर्नी में हो, उसके बाद गारंटीड एटीट्यूड छोड़ दो कि यू विल बी गेटिंग आउटकम, है ना, वो चीज़। अब जैसे कितने लोग मेहनत करते हैं, कोई एक ही होता है विनर कहीं भी, कोई चाहे कंपटीशन हो, चाहे ये एग्जाम्स हो, है ना, उसमें फिर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये बुरा है तो है, इट्स अ हार्श रियलिटी। क्योंकि यहाँ ये 2 चीज़ें, रिजल्ट स्कोर और एफर्ट स्कोर।
एफर्ट स्कोर तो हमारे हाथ में है, हमारी मेहनत हम जो भी कर रहे हैं, बट रिजल्ट स्कोर है ही नहीं हाथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं इन्वॉल्व। हाँ। चाहे प्लेसमेंट्स हैं हमारे, है ना, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आपने एग्जाम निकाले, आपने इंटरव्यू कर किया, बट फिर भी वो सबको तो ले नहीं सकते। अब वहाँ पे वो एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, है ना। उसमें आप ये मत सोचो कि यू आर बैड या यू आर बिहाइंड समवन, है ना। उसमें ये चीज़ें हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा वैसी फिलोसफिकल रियलिटीज़ हैं जो हैं ही बेसिक लाइफ में, लाइफ इनके थ्रू चली रही है। अकॉर्डिंग टू दुनिया फेयर है नहीं, या अनफेयर? बिल्कुल नहीं। लाइफ फेयर तो मानना ही नहीं चाहिए, है ना। स्टार्टिंग में जैसे ये भी लेसन मुझे बहुत टाइम बाद, जब मैंने और पब्लिक स्पीकिंग एंगेजमेंट्स किए, लोगों से मैं मिला, नेटवर्किंग होती है, डेलीगेट्स आते हैं, तो लाइफ फेयर है ही नहीं। आप सबसे पहले तो ये सोचो ही मत कि लाइफ वुड बी फेयर टू यू। इसीलिए ये कहा जाता है कि हर अच्छे इंसान के साथ क्यों बुरा होता है ना। तो वो चीज़ है कि लाइफ वुड नॉट बी फेयर टू यू। ये कहीं लिखा भी नहीं है कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो या आप जो कर रहे हो उसका आपको फल, उसका बिल्कुल वैसा ही फल गारंटीड मिल जाएगा, है ना। वो होता भी नहीं है। हमारे हर फेजेस में तो ऐसा होता नहीं है। कभी किसी की हेल्थ अच्छी है, किसी की मेंटल प्रॉस्पेरिटी अच्छी है, कि कोई फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में अच्छा है, तो ये सब डिवाइडेड रहता है। अब इसमें हर चीज़ का टच बेस रहना चाहिए, है ना। ये 5 पिलर जैसे मैंने बताया, सब मेन है यही एक लाइफ अच्छी जीने के लिए। तो इन सब का आप डेली मैनेज कर पा रहे हो, आप खुद अपने हिसाब से सेटिस्फाइड रहो बस कि यू आर एबल टू मेक इट। व्हाट इज द मोस्ट बिटर ट्रुथ जो अभी तक को आप सबसे टफ था आपको सीखना? इन दिस लाइफ जर्नी, यस। बिटर ट्रूथ वुड बी कि लाइक ये अदर पीपल्स के ओपिनियंस पे आपका कंट्रोल नहीं है कुछ, है ना। लाइक मैं ये मानता हूँ कि सक्सेस इज नॉट एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल नहीं है। Okay. आपकी ओन पर्सनल सक्सेस, आपकी ओन मंत्रास ऑफ लाइफ, दे आर जस्ट अकॉर्डिंग टू यू, है ना। उसमें लाइक इट जस्ट लाइक सेटिस्फेक्शन वर्सेस सक्सेस, है ना। आप ये मटेरियल एफ्लुएंस से या फिर लोगों के रिव्यूज से, लोगों के जजमेंट से, लोगों के ओपिनियन से, स्टेटमेंट से आप अपनी सक्सेस मत डिफाइन करो, है ना। यू आर व्हाट यू आर अकॉर्डिंग टू योर ओन वैल्यूज, योर ओन सिस्टम्स, और उससे कोई भी आपको नेगेटिव फील नहीं करा सकता। ये आप किसी को चार्ज ही मत दो उस हद तक, है ना, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस इज अ इंटरनल अफेयर। ये जिसने ट्रुथ समझ लिया वो लाइक पर्सनली ही वुड डू गुड, है ना, अपनी लाइफ में, क्योंकि इसके लिए बहुत सेल्फ कंट्रोल चाहिए। आप ये इतनी सारी टेम्पटेशंस हैं लाइफ में, इतने सारे इनसिक्योरिटीज़ हैं, इंसान को फियर्स हैं, कंट्रोल्ड, हम सभी वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग, है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही हैं। बट उसका जब हम गिव अप कर देते हैं मोस्टली लोगों की बातें सुन के, वो नहीं होना चाहिए, है ना। वो सबसे बड़ा बैड है, क्योंकि यू आर हैविंग दैट कैलिबर, आप में कैलिबर है, आपकी पर्सनल पावर ठीक है, बट आप किसी की बातें सुन के यू आर गिविंग अप या आप अपना पैशन ना फॉलो कर रहे हो। आपने कभी करा कैसे गिव अप किसी चीज पे? नहीं, कभी नहीं। मैंने अननोइंगली वैसे किया होगा, बट उसमें लाइक मैं डिसाइड करता हूँ उस टाइम कि इफ़ इट इज़ नीडेड फॉर द कमिंग ईयर्स तब तो आई विल डू, बट अदरवाइज नॉट। जैसे इस टाइम आई एम फोकसिंग ऑन माई जॉब एंड ये पैशंस। अब सिर्फ अगर मैं एक को ही टाइम दूं तो फिर अगेन इट वुड बी बैड। सो आई जस्ट फॉलो कि एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम बने, प्रॉपर बैलेंस बने, कोई भी एक चीज़ रुके ना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं। आर्ट भी है आपका, आपको एक लेगेसी, लोग आपको याद रखेंगे इस वजह से। ये जो आर्टिस्टिक वाला पार्ट है, यू आर डूइंग दिस, आपके कुछ भी नोबल इनिशिएटिव्स हैं, है ना, अपनी तो लेगेसी लाइफ आपको एक एनलाइटेंड लिविंग वो इस सब से ही मिलेगी। आर्ट कोई भी फॉर्म हो, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, रीडिंग, राइटिंग, कुछ भी अलग जो आपको खुशी दे रहा है, और एक आपकी वो कमर्शियल सक्सेस है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। सो दोनों को वी हैव टू मैनेज, क्योंकि अगर हम ये पार्ट बिल्कुल हटा दें तो एक बहुत मोनोटोनस लाइफ हो जाती है ना। एक सिंपल लाइफ, यू आर जस्ट डूइंग, यू आर गोइंग टू फॉर जॉब, आप वो कर रहे हो, अगेन आप जो ये चीज़ खुशी दे रही है उसको आप नहीं कर पा रहे हो, है ना। सो डेट बिकम्स अ चैलेंज। टेल मी अबाउट राइटर ब्लॉक, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि राइटर ब्लॉक बहुत गलत चीज़ है, राइटर्स को Yes. होता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है। पहले तो राइटर ब्लॉक होता क्या है? दूसरा, अगर किसी को राइटर ब्लॉक आ रहा है तो उससे बाहर कैसे निकले? सो राइटर्स ब्लॉक इज बेसिकली लाइक यू हैव स्टार्टेड राइटिंग योर बुक, आप लिख रहे हो बुक, और इन द मिडिल ऑफ द फेज, आप सेकंड चैप्टर में हो, 5th चैप्टर में हो, नाउ यू आर एट अ हॉल्ट। अब आप खुद ये नहीं समझ पा रहे हो कि व्हाट आई शुड इंक्लूड इन द नेक्स्ट चैप्टर, मैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या लिखूं, क्या ऐसा लिखूं जो, क्योंकि आप स्टार्टिंग में तो पूरी बुक आपके माइंड में नहीं है,
बस सिर्फ मैसेज होता है, आपके मेन चीज़ें होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, गुड वर्सेस ईविल का कॉन्सेप्ट होता है, क्या चैलेंजिंग रहेगा, हीरो कौन है, वो सब तो आपके माइंड में होता है। बट उसके बाद आप पूरे जब चैप्टर लिखना स्टार्ट करते हो तब ये राइटर्स ब्लॉक यू फेस कि हम अगले चैप्टर में क्या लिखें या आगे क्या लिखें, क्या सीक्वेंस दिखाएं ऐसा जैसे मूवीज़ में होता है, हम एक्शन ऐसा क्या दिखाएं, हम स्टोरी को बढ़ाएं कैसे। सो दिस इज दिस राइटर्स ब्लॉक एंड दीज लाइक रिनाउंड ऑथर्स, प्रोलिफिक ऑथर्स, दे ऑल्सो फेस दिस। क्योंकि राइटिंग तो पूरी राइटिंग अ बुक इज जस्ट लाइक अ जर्नी, प्रॉपर जर्नी है। आप उस बुक को खुद जीते हो, है ना। व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ बुक आप उसी जोन में हो, उसमें आपको एवरीथिंग यू हैव टू आपको याद भी रखनी है। आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या दिखाया उसका अपोजिट आप नहीं दिखा सकते। आप फर्स्ट चैप्टर में एक ट्रेट दिखा रहे हो एक करेक्टर का, उसके बाद आपको सब याद, इसलिए एक हैंडी डॉक्यूमेंट भी बनता है बुक लिखने से पहले। उसको मैंने अपने रिसर्च पेपर में उसको कहा है नॉवेल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। लाइक मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा है हाउ टू राइट अ नॉवेल, तो उसमें आई हैव गिवन दिस एज अ ट्रिक कि हम बुक लिखना स्टार्ट करने से पहले ये एक डॉक्यूमेंट बनाएं, हैंडी डॉक्यूमेंट। उसमें करेक्टर नेम्स होंगे, बेसिक डिटेल्स होंगी आपकी बुक के बारे में, वो बहुत नेसेसरी है क्योंकि आप फिर ट्रैक कर सकते हो। यू कैन कम बैक टू दिस डॉक्यूमेंट, यू कैन रिविजिट, आप फिर सोच के आगे, ये एक हेल्प करेगा राइटर्स ब्लॉक करने, ओवरकम करने में। फिर जो पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ वो हूँ कि आई टेक पॉज। मैंने राइटर्स ब्लॉक फेस करा, नाउ आई हैव रिटन थर्ड चैप्टर बट मुझे आगे का नहीं पता। तो फर्स्ट इज कि यू कैन सीक एडवाइस। आप किसी भी, लाइक इन माई जर्नी माई मदर वॉज माई चीयर लीडर, शी वॉज अ मोटिवेटर ऑल्सो, शी हेल्प्ड कि हम आगे आगे क्या करें, कैसे स्टोरी दिखाएं, तो आई वॉज सीकिंग हर एडवाइस। बट उसमें क्या है, आप किसी ऑनेस्ट पर्सन से, आपका कोई ऑनेस्ट फ्रेंड है, कोई कलीग है, कोई मेंटर है, उससे भी यू कैन टेक गुड एडवाइस, बट वो ओरिजिनल एडवाइस देने वाला बंदा होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि वो और डिमोटिवेट कर दे। हमारे रियल लोग होने चाहिए, वो फीडबैक हमें हमेशा उन्हीं से ही लेना चाहिए। तो और फिर आप पॉज करो, उस टाइम आपको पॉज कर, ये नहीं है कि आपको दिमाग में आपके आ नहीं रहा है बट फिर भी यू आर राइटिंग, जबरदस्ती वो चीज़ इनऑथेंटिसिटी क्रिएट कर देती है। जबरदस्ती मत करो, क्योंकि ये नहीं है कि यू हैव टू कंप्लीट इट इन 10 days, ऐसा तो है नहीं। इसमें तो आपका ओरिजिनल ड्राफ्ट, आपकी बुक कब भी होगी, आप यू टेक फुल टाइम। ये नहीं है आपसे जल्दबाजी नहीं, हरी डिसीजन नहीं होना चाहिए ये। तो यू टेक पॉज और आप रिविजिट करो वॉट एवर यू हैव रिटन अप टू नाउ, आपने 3 चैप्टर्स लिखे, उसको यू हैव टू रिविजिट। उससे आपको पता लगेगा कि आप आगे क्या ट्विस्ट टर्न ला सकते हो। और ये रिक्वायर्ड है एक फिक्शनल बुक में मोस्टली, है ना, ये ट्विस्ट चैप्टर्स हम कैसे, क्योंकि वहाँ पे ये एक बहुत चैलेंज बन जाता है, मैसेजेस भी आपको देने हैं और थोड़ी स्टोरी भी घुमा के देनी है ना, इंटरेस्टिंग भी रखना है। इंटरेस्टिंग बना के देना है। वो काफ़ी टफ हो जाता है। इसलिए मुझे पर्सनली मुझे ये बुक लिखना ज़्यादा इजी पड़ा, सेल्फ हेल्प पे फोर्थ बुक, क्योंकि इसमें ये नहीं है एवरी डे यू कैन राइट 1 आर्टिकल, बट दैट वाज चैलेंजिंग। सो हाउ टू बिकम अ बेस्ट सेलर, एज इफ यू आर अ बेस्ट सेलर, आप हो एक बेस्ट सेलर, तो बेस्ट सेलर कैसे बनते हैं? सो फॉर बेस्ट सेलर, लाइक जब यू आर राइटिंग, कोई न्यू बिगनर है या कोई भी ऑथर है, ही इज़ ऑलरेडी पब्लिश्ड, एक तो बेस्ट सेलर का ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि उसको आप एज ए एक्सटर्नल रिवॉर्ड मत देखो, है ना। जैसे आप बेस्ट सेलर को सिर्फ ये नहीं देख सकते इतने मेरे लाइक आए, इतने मेरे अमेजोन रिव्यूज़ हैं तब आई एम बिकमिंग अ बेस्ट सेलर, है ना। अब क्योंकि हमारे पास ये ऐप्स हैं, अमेजोन पे ही आपकी बुक जा रही है, तो आपको खुद वही स्टिक रखना ही पड़ेगा, है ना। वही आपको दे रहे हैं ये, मतलब टैगलाइन के हॉट रिलीजेस में आपकी बुक क्या रैंक है, वहाँ रैंक होती है, लाइक दे गिव रैंक्स। तो इन लाइक फर्स्ट वीक में मेरी 5th या 4th रैंक पे थी बुक उस जॉनरा में। तो वो वैसे होता है, तो वो तो टच है। बट एक सबसे पहले तो यू हैव टू बी ऑथेंटिक, आप खुद अपने मैसेज के लिए ऑथेंटिक रहो। आप जो मैसेज यू वांट टू गिव अक्रॉस, पुट अक्रॉस, आप उसके लिए ऑथेंटिक रहो, है ना। आप ये नहीं आना चाहिए, कुछ भी इल ट्रीट मैकेनिज्म यूज मत करो। आप खुद स्ट्रेट रू, आप मतलब योर मास्टरपीस शुड बी गुड, है ना, योर राइटिंग शुड बी गुड अकॉर्डिंग टू यू। उसमें कुछ एक्सटर्नल उस टाइम तक उसका ये नहीं, डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। आप जो मैसेज पुट करना चाहे वो आर्टिकल हो, ये मैं ये भी कहता हूँ कि हर कोई नहीं है ज़रूरी हर कोई बुक पब्लिश करना चाहे, है ना। इसमें ये, बट राइटिंग और स्पीकिंग ये ऐसी स्किल्स आजकल हो गई हैं जो नीडेड ही हैं। चाहे आप ज़रूरी नहीं है बुक लिखो, चाहे वो आपके स्टूडेंट लाइफ में भी काम आएंगी, आपके प्रोफेशनलिज्म में भी काम आएंगी। लिखना, रिटन कम्युनिकेशन का भी अपना रोल है, और स्पीकिंग का तो है ही, स्पोकन कम्युनिकेशन का भी। वर्ड्स हैं, क्योंकि बस जहाँ वर्ड्स हैं उसी का खेल है सब। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए लिखो। आप ये मत सोचो कि माई बुक सेकेंडरी एस्पेक्ट क्या होगा, या मैं बेस्ट सेलर बनूंगा नहीं बनूंगा, या इतनी सेल्स मार्केटिंग होगी मेरी बुक की या नहीं, है ना। क्योंकि इसमें बहुत स्लो प्रोग्रेस है, लाइक ये फील्ड ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड हो गई है अब। देर आर मैनी ऑथर्स,
पढ़ने वाले भी हैं, ऑथर्स भी हैं, रीडर्स भी हैं, तो पहले ही है। उसके बाद यू बिकम अवेयर कि क्या चल रहा है, यू बिकम अवेयर कि क्या क्या ऐसे लाइक व्हाट आर द बेसिक बेस्ट सेलर बुक्स, उनके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे वो लिखी गई हैं। अगेन आ गया वो कॉन्सेप्ट रीडिंग का, है ना, क्योंकि ओनली अ गुड रीडर कैन बिकम अ गुड राइटर। दिस इज ऑल्सो अ सेइंग कि जब तक एक अच्छा रीडर ही नहीं हो आप, यू कैन नॉट बिकम अ गुड राइटर। हाउ? क्योंकि लाइक देयर आर मेनी इंट्रिंसिक फॉर्मेट्स या वर्ड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपको करने हैं, आप कैसे दिखा रहे हो, इसमें यू हैव टू बी हैविंग गुड इमेजिनेशन स्किल ऑल्सो, है ना। आपको बढ़ाना तो तभी आएगा जब आप अभी आप पढ़ रहे हो, है ना, कोई आप फिक्शनल बुक पढ़ी, आप खुद उस जोन में चले जाते हो, आप विजुअलाइज भी करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी हिल स्टेशन में बैठे हो, वैसी ही चीज़ें हो रही हैं। तो ये विजुअलाइजेशन और एक मैनिफेस्टेशन, आप उस टाइम मैनिफेस्ट करने लगते हो। ये आपने बुक पढ़ के जब आप पढ़ रहे हो तब आपको मिला, फिर जब आप लिख रहे हो तब ये खुद इम्प्रूव हो जाती है इमेजिनेशन स्किल हमारी, है ना। हम कैसे बढ़ाएं, क्या क्या फिजिकल सीजन दिखाने होते हैं, सेटिंग दिखानी होती है एक, तो वो बढ़ाना आ जाता है उसमें। बट अब फिर किसी भी बेस्ट सेलिंग बुक के एक तो यही कंपोनेंट्स हैं कि आप एक खुद ऑथेंटिक रहो, है ना। कुछ ये तो एक है नहीं कि आपको ये सब लिखना है वो तभी वो बुक बेस्ट सेलर है, बट एक बेस्ट सेलर का यही है कि आप जितना खुद से ऑथेंटिक रहोगे, आप जो लिखना चाह रहे हो वो आप लिखो, क्योंकि वो आपका ड्राफ्ट है। देन उसके बाद देयर आर मेनी वर्कशॉप्स, मैं भी करता हूँ कुछ वर्कशॉप्स कि हम कैसे एक अच्छी बुक लिखें, है ना, उसके फॉर्मेट्स हैं। बट अब यह क्या है, जो बेसिक चीज़ है वो रहनी चाहिए, है ना। अब जैसे जो बेसिक फॉर्मेट है बुक का, आप उससे तो हट नहीं सकते। तो इसीलिए यू नीड सम प्री रिक्विजिट नॉलेज। जैसे आप यू कैन टेक हेल्प ऑफ रिसर्च पेपर्स, या आप यूट्यूब से सीखो, कहीं से भी सीखो। जो बेसिक चीज़ है वो तो वैसे ही रहेगी। अगर हम अब नॉन फिक्शनल बुक में फिक्शनल एस्पेक्ट्स डाल दें तो फिर वो गलत है ना। तो सम बेसिक नॉलेज आपको चाहिए और आप बस स्टार्ट करो। मैं तो यही कहता हूँ कि सबको, मेरा ये पर्सनल मानना है कि सबको एक बुक लिखनी चाहिए अपने लाइफ टाइम में। अगर वो लिख पाएँ तो एक बहुत अच्छा कॉज होता है। और आप भी, अब जैसे यू आर अ क्रिएटर, है ना, जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं तो इट इंस्टिल्स ग्रेट कॉन्फिडेंस इन अस, है ना। ये एक एक्शन ओरिएंटेड कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हम बॉर्न तो है ही नहीं कॉन्फिडेंस से, हम तो उसको वी आर टेकिंग इट एज ए स्किल, हम सीखते हैं चीज़ें कर करके। तो वो कॉन्फिडेंस एक्शन ओरिएंटेड, मतलब हमने एक एक्शन करा, वो एक्शन ओरिएंटेड कॉन्फिडेंस उसके को एक्शन को करने के बाद ही आता है। यू विल गेन कि यू डिड समथिंग गुड, है ना, वो चीज़ ज़रूरी है। तो बुक्स में लाइक यू जस्ट बिकम मोर अवेयर कि जो मार्केट ट्रेंड चल रहे हैं, आप किस पब्लिशिंग इंडस्ट्री में कैसे पब्लिश कराना चाहते हो, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। और फर्स्टली जस्ट राइट। सो हम अपने पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं और हमारा पॉडकास्ट का क्लोजिंग रिचुअल ये होता है कि हमारा लास्ट क्वेश्चन ये होगा, एनी कोट, थॉट और एनी प्रिंसिपल वन which you live by. Notice little things in life and stay optimistic. I would say this. Notice little things in life and stay optimistic. Stay optimistic. Can you elaborate? Yes, so it is just like कि हम छोटी छोटी खुशियों से अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ ही बाद में बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, वी रीच टू दैट पर्टिकुलर स्टेज और हम सोचते हैं कि वी मिस्ड दीज स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स। तो ये छोटे छोटे जो जॉयज़ हैं लाइफ के, नोटिस स्मॉल जॉयज़, डेट इज़ वेरी, नेचर के पास रहना हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, है ना। वट एवर यू हैव जस्ट स्टे अकम्प्लिश्ड इन डेट। तो तभी वो एक अबंडेंस माइंडसेट आता है ना। स्कैरसिटी वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए। फिर ये विक्टिम माइंडसेट नहीं होना चाहिए, विक्टर माइंडसेट होना चाहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है, पीपल सीक अदर पीपल सिंपैथी, है ना, वो दे पिटी पार्टीज वो एंजॉय करते हैं। वो ये है कि बस मैं दूसरे की गुड बुक्स में रहूँ, है ना, मैं उनकी उनसे सिंपैथी लेके क्या होगा, है ना, क्योंकि आपकी हार्डशिप्स तो आपको ही रिजॉल्व करने हैं, आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपके सॉल्यूशंस हैं, ये कुछ नहीं होता। और इवन पीपल टेक दे एंजॉय, क्योंकि आपकी सफरिंग को लेके तो दूसरा और इन्जॉय ही कर रहा है। अगर हम आजकल की लाइफ देखें, बिकॉज पीपल आर अनरियल, वो रियल है ही नहीं। तो छोटी छोटी खुशियों को आप जियो, आप एक अपने, यही है, सेम टाइम आप अपना यूटिलाइज करो ठीक से, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपके डेज अच्छे से जा रहे हैं तो वही एक लाइफ है। ये नहीं है कि यू आर जस्ट रीचिंग टू डेट ओनली देन यू विल बी कॉल्ड सक्सेसफुल, है ना। और सक्सेस से पहले सेटिस्फेक्शन, वो बहुत ज़रूरी है। और ऑप्टिमिस्टिक रिजिडिटी तो होना ही चाहिए, बिना ऑप्टिमिज्म के भी। अब ये बहुत क्लीशे लगता है कहना, है ना। हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ से शुरुआत से ही सुना ही है लोगों से कि पॉजिटिव रहो, बट वही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था ना, माइंड इज़ ग्रेटर देन मैटर। तो जो पहले कुछ नहीं है, पहले जब जो हमारे माइंड में हो रहा है, थॉट्स ही हैं सब कुछ, है ना, वही आपसे काम करवाते हैं। तो सबसे पहले ये इनर ग्रेट, एक इनर समझ, आपकी स्ट्रेंथ, मेंटल प्रॉस्पेरिटी होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आप जब खुद से ही स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, आप खुद ही अल्ट्रा पम्प्ड अप नहीं हो, तो यू कांट गो, है ना। तो ऑप्टिमिज्म का तो बहुत रोल है ही, पॉजिटिव रहना। हर नेगेटिव सीक्वेंस भी होते हैं हमारी लाइफ में, बट उस टाइम यही सोचो कि दिस टू शैल पास, है ना। वो पास हो ही जाता है, चाहे वो अच्छा टाइम हो वो भी इट गोज अवे, और बैड टाइम्स भी हमारे चले जाते हैं।